अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल खुमार की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नासिर ने हरीम के साथ जो कुछ भी किया अब उसकी सज़ा भुगत रहा है। नासिर का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। नासिर को ना दिन में सुकून है ना रात में चैन। नासिर अपने तमाम गुनाहों का इतराफ़ करना चाहता है और हरीम के साथ की ज़्यादतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। इसलिए वो हरीम को कॉल करके अपने गुनाहों की उससे माफ़ी मांगता है। वो हरीम को कहता है कि उसे उसकी बद्दुआ लग गई है, वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है, वो उसको माफ़ कर दे तो हो सकता है कि उसको मौत आसानी से आ जाए। तब हरीम नासिर से कहती है कि क्या उसके माफ करने से उसके किरदार पर लगे बदकारी के दाग धुल जाएंगे। तब नासिर हरीम को कहता है कि वो फाइज को सब सच बता देगा और उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। तब हरीम नासिर को कहेगी कि अब मेरे और फाइज के बीच ठीक होने के लिए कुछ नहीं बचा, मैंने फाइज से खुला लेने का फैसला कर लिया है। ये बात अब नासिर से बर्दाश्त नहीं होगी और वो हरीम और फाइज में अलहदगी की वजह अपने आप को समझता है और वो हरीम और फाइज में सब ठीक करना चाहता है। इसलिए अब नासिर फाइज को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हारा और हरीम का मुजरम हूँ। मैंने आज तक हरीम के बारे में जो कुछ भी बोला और जितने भी इल्जाम लगाए वो सब झूठ थे। ये तुम्हारी माँ की साजिश थी। तुम्हारी माँ ने मुझे पैसों का लालच दिया था और मैं लालच में अंधा हो चुका था और एक तरफ हरीम से बदला लेने और दूसरा लालच में आकर मैंने तुम्हारी और हरीम की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी माँ और मैंने मिलकर प्लानिंग की और हरीम को तुम्हारी नजरों से गिरा दिया और तुम्हारे सामने ये साबित कर दिया कि हरीम एक बदकिरदार लड़की है और तुम अपनी माँ के फैलाए हुए जाल में फंस भी गए। तुमने ये आसानी से यकीन भी कर लिया, इसमें हरीम का कोई कसूर नहीं था। सच तो ये है कि हरीम बहुत नेक और बाकिरदार लड़की है। न सिर्फ मैंने तुम्हारी माँ ने बल्कि तुमने भी हरीम के साथ बहुत बुरा किया। नासिर की ये बातें सुनकर फाइज पर तो क़यामत ही टूट जाती है, उसके पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। उसे ये यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसकी अपनी माँ उसके साथ ये सब कैसे कर सकती है। फाइज को अब अपनी गलतियों का एहसास होना शुरू हो गया है। उसे अब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उसने हरीम की किरदार कशी करके कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। दूसरी तरफ हरीम अपने सोचों में उलझी होती है कि अचानक से मुदस्सिर साहब भी आ जाते हैं। हरीम को इस तरह देखकर वो हरीम से पूछते हैं कि अब वो अपने फैसले से खुश नहीं है। तब हरीम मुदस्सिर साहब को कहती है कि वो अपने से जुड़े लोगों का और उनके फैसलों का बहुत ज्यादा एहतराम करती है। तब मुदस्सिर साहब हरीम से कहते हैं कि अगर आप मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहती हैं तो ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के भी दबाव में आकर मेरा इंतखाब करें।